जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। दोस्त, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं, आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि एसएससी जीडी 2021 की प्रिपरेशंस करें कैसे, और इसमें क्या रणनीति होना चाहिए, कितना 24 घंटे में कितना क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन सी किताबें मेरे लिए बेस्ट हो सकता है, क्या टाइमिंग हमें लेना पड़ेगा, कितने टाइमिंग को हमें प्रिपरेशन करना पड़ेगा जो एसएससी जीडी के एग्जाम्स में बेहतर मार्क्स लाया जा सके, मतलब 90 लगभग स्कोर किया जा सके। तो बच्चे, आज इस वीडियोस में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। कितने ज़्यादा देर आपको पढ़ना नहीं, मैं गारंटी दिलाता हूं कि आप 24 घंटे में 4 घंटा पढ़िए। अब 4 घंटा कौन कौन टाइमिंग पढ़ना है और ये 4 घंटे में क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ों में आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके में आपको बता दूं। एसएससी जीडी जो है बच्चा, आपको पता होगा बहुत ही ईजी चीज़ें हैं। इसका एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ही आसान है, लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत अगर कर देते हैं तो। और मेहनत करना कैसे है, ये रणनीति मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इस वीडियोज़ को अंत तक देखना, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेगा। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मैं आप लोग से प्लीज़, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि मुझे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिए, क्योंकि इंस्टाग्राम में भी कभी कभार मैं ऑनलाइन आके कुछ क्वेश्चनों का सवाल देना जवाब करता हूँ। तो प्लीज़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम पे। और वीडियोस में आप लोग को बताने वाले हैं, तो वीडियोस को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगा कि ये 4 घंटा कैसे क्या क्या टाइमिंग देना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली बात कि आप लोगों को जो भी मैं दूंगा ये तथा बहुत अच्छी चीज़ें से बताना, रूबरू करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से बहुत क्लोज कनेक्ट रहे थे और जिनको बहुत अच्छे तरीके से गाइडलाइन किया था। कहीं ना कहीं वो 90 नंबर्स स्कोर किए हुए थे। ठीक है, 80 और 90 के बीच में स्कोर रहा था उन लोगों का, और कोई ज़्यादा देर नहीं, 4 घंटा से 5 घंटा ही पढ़े थे। ठीक है, तो आधी 4 घंटा आप जो टाइम दोगे, जैसे कितना पढ़ना है, तो जो 4 घंटा आप टाइम दोगे, ठीक है बच्चा, ये 4 घंटा टाइम कब क्या करना है ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, 4 घंटा मतलब क्या है कि एक दिन में एक सब्जेक्ट को फॉलो करना है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोगों को जो भी, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे का आता है कमेंट कि सर 4 घंटे में पर डे, मैं आप लोग को एक चीज़ एक रिकमेंड करूँगा कि 4 दिन या 5 दिन ही पढ़ते हैं सप्ताह में, तो एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट को फॉलो करें। मतलब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कौन से सब्जेक्ट हैं। आप लोगों को भी पता होगा कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो मैथ है ना बच्चा, इसके बाद रीजनिंग है, आपको भी पता होगा बच्चा, इसके बाद इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज पेपर है बच्चा, इसके बाद जीके और जीएस पेपर में है बच्चा। सभी में 25-25 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब यदि हम पर डे 4 घंटा पढ़ें तो 4 घंटा में बहुत सारी चीज़ें कवर हो सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं रणनीति क्या होना चाहिए, 4 घंटे पढ़ने की रणनीति क्या होना चाहिए। देखिए, एक चीज़ मैं बता देता हूं, आप सोकर जब भी उठें, जब भी आप मॉर्निंग में सोकर उठते हैं, जो भी काम करते हैं, जैसे आप फिजिकल के लिए जाते हैं या कहीं जाते हैं, फिजिकल करने के बाद आप क्या करें कि 10 बजे एनी हाउ या 11 बजे एनी हाउ रेस्ट कर लीजिए, मतलब उठ जाइए। मतलब आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जॉब भी करते हैं। मैं आप लोगों को किसी को गलत नहीं कहूँगा, बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि देखिए पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा कमाई भी ज़रूरी है। अभी हम लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कहीं ना कहीं पैरामिलिट्री जब मिलिट्री में जाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनको थोड़े से अमाउंट की भी ज़रूरत होती है। तो इनको अगर फैमिली से नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, बच्चे स्टैंड करते हैं बाहर, थोड़ा कहीं की कुछ कमा लें, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन 24 घंटा में प्लीज़ 4 घंटा बाहर निकालिए। आप 20 घंटा अगर कुछ करते होंगे तो 4 घंटा कम से कम बाहर करिए। 4 घंटा आप अपने आप में दीजिए। ये 4 घंटा कब क्या देना है वो आप डिसाइड करिए। ठीक है, लेकिन मैं स्ट्रेटेजी बता देता हूं क्या करना है। जो भी पहला घंटा, मतलब अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं, आज सबसे पहले मॉर्निंग में टारगेट लीजिए कि आज हमको मैथ पढ़ना है, आज या तो रीजनिंग पढ़ना है, या तो इंग्लिश या तो जीके जीएस पढ़ना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट में जो टारगेट ले रहे हैं, जैसे आज हम मैथ का टारगेट लेते हैं, सपोज करिए, ठीक है, आज हम मैथ का टारगेट लेते हैं, तो ये मैथ का बुक देखिए। सबसे पहली बात है कि मैथ में जो भी अगर बच्चा बहुत कमजोर होगा, जो बच्चा बहुत ही कमजोर होगा, तो प्लीज मैथ का मेरे द्वारा बनाई गई जो बुक है प्लीज बाय कर लीजिए। 50 रुपीज चार्ज है। इसको बहुत बेसिक तरीके से समझाया गया, मतलब 0 से लेके आपको 100 तक कंप्लीट कर दिया गया है। मतलब ये जो बुक अगर मेरा मैथ का लिया होगा वो देखे होंगे कि मैथ का जो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन दिया हूं, और एकदम बेसिक चीज से उठाया हूं, मतलब अगर 1 2 3 से उठा के पूरा कंप्लीट करके दिया हूं। ठीक है, तो मैथ अगर नहीं हो तो मैथ आप सबसे पहले करना क्या है कि मैथ का जैसे टारगेट लेना है कि आज हमको सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है बच्चा, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या करना है कि सबसे पहले सिंप्लीफिकेशंस में प्रीवियस
प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि हमको आज देना क्या है मैथ पे कितने घंटे देने, 4 घंटे। तो एक पहला घंटा जो होगा वो प्रीवियस ईयर को उठाइए कि प्रीवियस ईयर में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कैसे दिया है। और जो मैं मैथ का जो बनाया हूं बुक ना, सबसे पहले क्या किया, उसको प्रीवियस ईयर की हर चीज को बताया हूं कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद फिर मैं सिंप्लीफिकेशन की हर एक पॉइंट कोडिंग को बताया हूं, ठीक है। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन पूछे गए किस तरीके से पूछते हैं, क्योंकि ज्यादा चीज देखिए पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पढ़ना वही है जो एग्जैक्ट हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो हमको क्या करना है, प्रीवियस ईयर को पॉइंट को उठाने, प्रीवियस ईयर के पॉइंट को उठाकर जैसे क्या करने कि इसको सॉल्यूशंस नहीं करने, इसको पहले देख लेने। हो सकता है मे बी कि अगर आपको आता है तो आप क्या करिए, इसका सॉल्यूशन करिए, लेकिन अगर नहीं आता, आप बेसिक से चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ देखेंगे क्वेश्चंस को कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको इस बुक को खोलना है, सिंप्लीफिकेशन की बुक को, और प्रैक्टिस करना है, दबाकर प्रैक्टिस करना है। आपको प्रैक्टिस करना है 1 घंटा। कितना घंटा करना है, 1 घंटा करना है प्रैक्टिस। आपको बता देता हूँ, ठीक है। 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करना है, 1 घंटा। 1 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा पॉजिटिव लगेगा। आपको तुरंत नहीं करना, फिर 1 घंटा के बाद रेस्ट दे दीजिए, जो भी काम करना है कर लीजिए। 1 घंटा आप प्रैक्टिस करिए। 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करने के बाद अब थोड़ा सा क्या बोला, पॉजिटिव थिंक आएगा, ठीक है। अब जब भी दूसरा घंटा आप देखने जाएंगे, जब भी दूसरा घंटा देखने जाएंगे, आपको करना क्या है, तो सिंप्लीफिकेशन के जितने भी फॉर्मूला है आपको ध्यान रखना है। जितने भी फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से बेसिक जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं, फॉर्मूला और इससे बनाए गए क्वेश्चंस को और इसके सॉल्यूशन को देखने दूसरा घंटा में, ठीक है। पहला घंटा आपको प्रैक्टिस करना है, दूसरा घंटा इसके द्वारा बनाए गए फॉर्मूला को प्रैक्टिस करना है, याद करने हैं, और इसके क्वेश्चन, इससे सॉल्यूशन जो है वो देखने हैं, ठीक है। अब जब भी तीसरा घंटा दें, आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा पॉजिटिव फील होगा, और आपको क्या करना है, उस टाइम आपको क्वेश्चंस को उठा लेने। क्या करना है, उस टाइम प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन 10 क्वेश्चन उठा लें, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन उठा के एक पेज में लिख लेने, और टाइमिंग अपने खुद से, क्योंकि देखिए चीटिंग नहीं करिए, क्योंकि अगर अपने आप से आप चीटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी को नहीं, ठीक है बच्चा। आपको क्या करना है, 10 से 12 क्वेश्चन को उठा के अपने पेज में नोट डाउन कर लेने, ठीक है। या तो अपने घर में कोई बच्चा होगा, इसको दे, बाबू एक लो, तो या भाई भैया होंगे, भैया इससे दीजिए, तो कम से कम 12 क्वेश्चन को। तो करना क्या है, इसको सॉल्यूशन करिए। हो सकता है कि आपने 12 क्वेश्चंस में 6 क्वेश्चन सही किया, 6 क्वेश्चन गलत किया, ठीक है। आपने क्या करना है, 6 क्वेश्चन सही किया, 6 क्वेश्चन गलत किया। आपको क्या करना है, ये 6 क्वेश्चन जो गलत किए हैं वो चौथा घंटा में प्रैक्टिस करना है। ये 6 क्वेश्चन को गलत किए हैं, इस क्वेश्चंस को जो गलत किए उस क्वेश्चंस को दबा कर प्रैक्टिस करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो कहीं ना कहीं आपका जो मैथ का 1 दिन का जो टारगेट था वो टारगेट पूरा हो जाएगा कि मैंने सिंप्लीफिकेशन में इतने सारी चीजें सीख लिया। क्लियर है। इसके बाद आपका रीजनिंग में भी यही पोर्शंस होगा, रीजनिंग में भी यही करना है। अब क्या करना है कि मैथ आज हमने कर लिया। देखिए एक चीज मैं बता देता हूं, कोई भी चीजें अगर हम लगातार, क्योंकि साइंटिफिक रूल माना जाता है कि कोई भी चीजें लगातार अगर हमने 21 दिन तक लगातार करते हैं तो ये हमारा आदत बन जाता है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ काम करिए, अगर हम 21 दिन लगातार ये काम को कर दिए तो ये मेरा आदत बन जाता है, मतलब एक रूटीन हो जाता है। तो प्लीज़ 24 घंटा में 4 घंटा दीजिए अपने आप को, प्लीज़ बच्चे। क्योंकि आप लोग को एक चीज़ पता होगा, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर इस बार क्या नेगेटिव होगा। देखिए नेगेटिव मार्क्स बोला नहीं जा सकता अपने से, क्योंकि बाय ऑफिशियल कोई भी चीज़ बोला नहीं गया है। अगर बोला गया रहता है या तो बोला जाएगा, तब देखा जाएगा, लेकिन अभी बोला नहीं गया है। और अभी आपको पता होगा कि देखिए जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो कट ऑफ के बीच में आने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, एक प्लान लेना पड़ेगा, प्लान रेडी। क्योंकि आपके पास टाइम अभी 7-8 महीना होगा, ठीक है। ये 7-8 महीना में आप लोग को तब तक डिफेंस 93 आप लोग के साथ हमेशा रहेगा, को जब तक एग्जाम ना हो जाए आप लोग साथ जुड़ा रहेगा। आप लोग को रेगुलर क्लास मिल रहा है, मैथ और रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी का चारों का मिलने वाला है। तो प्लीज़ चैनल से बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियोस को जरूर लाइक करें, ठीक है। अब क्या करना है, ये सारे स्ट्रेटेजी मैंने बता दिया। अब क्या करना है, अगला दिन आप 21 दिन कम से कम ये प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अब अगला दिन क्या करना है, सपोज करिए कि मैंने रीजनिंग का टॉपिक उठाया, रीजनिंग का टॉपिक उठाया मैंने। अब हमको क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट देख लिया, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट देख लिया। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या करना, पहला घंटा में सिटिंग अरेंजमेंट के द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उस तरीका से। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में पॉजिटिव थिंक होगा और आप इस क्वेश्चंस को इतने तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि रीजनिंग ऐसा पोर्शन है, अगर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं बहुत तेज़ है, तो बच्चा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक, क्योंकि प्रैक्टिस में नॉट परफेक्ट, क्लियर है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक इसमें आप परफेक्ट नहीं बन सकते हो। तो क्या करना है कि इसके द्वारा क्वेश्चन जो आए गए हैं उसको कंप्लीट करने, दूसरे घंटे में भी
भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करते जाना। मतलब 4 घंटा आपको बीच बीच में देते जाना, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, और चारों घंटा में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को क्लियर करना है। ये नहीं कि 4 घंटा मैंने आज एक दिन में पढ़ा और चारों सब्जेक्ट पढ़ा। बच्चा इस तरीके से आपको पता है क्या होगा, ये खेत हो जाएगा, बिलिकेदी खेत हो जाएगा। मतलब आप कोई भी चीज को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। क्लियर है? और 4 घंटा में एकदम दिल से दीजिए। 24 घंटा में अगर 4 घंटा ही दे रहे हैं, हमको ये नहीं बोल रहे 4 घंटा रेगुलर दीजिए, 1 घंटा दीजिए, फिर बीच में गैप करिए 1 घंटा। मतलब अगर आप 24 घंटा में कभी भी आप 4 घंटा दीजिए और एक ही सब्जेक्ट को पायलट करिए, और सब्जेक्ट को नहीं, सिर्फ एक चैप्टर को दीजिए। क्योंकि अगर बताइए, मैं बता रहा हूं 12-12 टॉपिक, अगर 12-12 टॉपिक है तो मैं जानता हूं कि 12-12 दिन में सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? 12 दिन में, मैथ में 12 टॉपिक है तो एक दिन में एक टॉपिक चैप्टर देखूंगा। क्योंकि देखिए बहुत डीप तक नहीं जाना आपको। एसएससी जीडी के क्वेश्चंस बहुत ही इजी पोर्शंस में पूछे जाते हैं, बहुत डीप नहीं जाना। एसएससी सीजीएल लेवल की आप तैयारी नहीं कर रहे हैं कि बहुत डीप जाके हम तैयारी करेंगे। क्वेश्चंस थोड़ा सा टफ हो रहा है, हल्का हल्का क्वेश्चन थोड़ा सा। अगर हम मिडिल लेवल का क्वेश्चन करेंगे तो कहीं ना कहीं एसएससी जीडी की जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम आराम से सोल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 12 टॉपिक 15 टॉपिक होंगे तो 1 महीना के अंदर मुझे लगता है कि आप क्लियर कर लेंगे। क्लियर है? आपको करना क्या है, 1 घंटा, एक दिन में 4-4 घंटा देना है हर एक सब्जेक्ट को। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को अगर हम लोग 1 घंटा दे देते हैं, 4-4 घंटा में 1 घंटा का गैप करके दे बनाए तो कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशंस होंगे। अब क्या करना है, इंग्लिश, हिंदी और जीके जीएस में क्या करना है। हिंदी का मैं आपको बता दे रहा हूं, हिंदी का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। हिंदी का टॉपिक में आपको क्या कर रहा है कि देखिए, हिंदी का जो टॉपिक है, हिंदी का टॉपिक में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 25 क्वेश्चन क्या कर रहा है वो मैं बता देता हूं। 25 क्वेश्चन को कैसे करना है, हिंदी के क्वेश्चंस को करना है क्या, 4 घंटा इसमें भी देने हैं और इसमें क्या करना है, आपको चैप्टर वाइज नहीं देना है। ठीक है, हिंदी के क्वेश्चंस को क्या करना है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए। आपको जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर हो सकता है उतना करिए, क्योंकि आपके पास प्रीवियस ईयर का अगर सेट नहीं होगा तो आपको करना क्या है, मेरा द्वारा जो बनाया गया हिंदी का टोटल कंप्लीट है वो चीज को ले सकते हैं, आपको फायदा होगा। या तो अगर नहीं ले पाते हैं इसको, अगर 50 रुपीज अगर आप पे नहीं करते हैं तो आपको करना क्या है, मार्केट में लूसेंट की बुक आती है मेरे पर 160 है 150 का समथिंग, लूसेंट में पूरा बाय द प्रूफ के साथ दिया है। मैं भी जो बनाया हूं उसी का हेल्प लेकर बनाया हूं, प्लस में प्रीवियस ईयर को लेकर बनाया हूं। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ये बुक लेना चाहेंगे तो बुक मेरे से भी मिल जाएगा और वहां बाहर से भी मिल जाएगा, तो लूसेंट को ले लेंगे और सिर्फ प्रीवियस ईयर को देखेंगे। ठीक है, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर को सेट मारिए, बस मात्रा उतरा देखना है, मात्रा एक बार क्लियर कर लीजिए। पर्यायवाची शब्द को थोड़ा सा रटिए क्या, खाली अगर 10 दिन अगर रेगुलर आप देखते जाएंगे, अगर 7-8 महीने अगर रेगुलर 1 घंटा 4-4 घंटा एक दिन में देते हैं तो इस चीज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हिंदी को क्या करना है, कोई चैप्टर वाइज नहीं देखना है, इसको प्रीवियस ईयर के 25-25 क्वेश्चन को सेट करते जाना है। 25-25 क्वेश्चन, 4 घंटा है तो 25 चौके 100, 25 चौके 100। एक दिन में अगर 100, अगर आप इसमें एक दिन में 100 क्वेश्चन को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके आगे वाले जो रूल रेगुलेशन को उसको माइंड में फॉलो हो जाएगा और अगले क्वेश्चन में अगर आएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, 100 क्वेश्चन अगर आप टारगेट लेते हैं और क्या करना है, 100 क्वेश्चन में ये देखना है कि जो गलती हो रहा है इसको छोड़िए मत, इस गलती में क्या प्रॉब्लम है वो चीज को ढूंढने की कोशिश करिए। ठीक है, वो चीज को ढूंढने की कोशिश करिए। जीके जीएस को आपका मैं बता देता हूं, क्लासेस स्टार्ट होने वाला है। आप हिंदी कंप्लीट हो गया, जीके जीएस के क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। जीके जीएस के क्लासेस में क्या क्या करना होगा वो मैं बता देता हूं। ठीक है, जीके जीएस में आप लोग का जो मैं बता दिया था कि कैसे क्या चैप्टर होगा, तो एक चीज़ आप लोग देखेंगे कि देखिए जो भी अगर आप करते हैं दिल से करिएगा ना तो 100% आपको सफलता जरूर मिलेगा। आपको मैं बता देता हूँ जीके जीएस का ना बच्चा, जीके जीएस में क्या करना। देखिए आपको पता होगा कि स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछता है, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछता है, हिस्ट्री आता है, जियोग्राफी आता है, ठीक है, पॉलिटी से क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स से आता है, करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है और वहां से विविध से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे अगर हमने 4 घंटा देख लिया, मैं आपको स्ट्रेटेजी दिया कि 4 घंटा करना है, तो 4 घंटा में क्या करना है, तो आप लोग को सिर्फ इसमें देखिए, अगर आपको कुछ नहीं करना, जीके जीएस के लिए लूसेंट उठा लीजिए, आप लोग को बहुत ज्यादा है, लूसेंट आप लोग के लिए बहुत ज्यादा है। और मैं आपको जीके जीएस का भी क्लासेस डेली देखने को मिलेगा, आप वेट करिए, इस चैनल से जुड़े रहें, आप लोग को हर चीज देने को मिलेगा। मैं एक समय तय बोला ना कि आपके एग्जाम्स होने के 15 दिन पहले सारे सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे, कवर करके कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये मैं आप लोग से वादा करता हूं, आप लोग से जुड़े रहेंगे एग्जाम तक, जब तक आप लोग को वर्दी ना मिल जाए। लूसेंट को क्या करना, लूसेंट में स्टैटिक जीके नहीं रहता, स्टैटिक जीके रहता है, तो स्टैटिक जीके में क्या करना, हिस्ट्री। सपोज करिए कि पहला पोर्शन मेरा हिस्ट्री है, तो आपको क्या करना है, पढ़ने का तरीका मैं बताता हूं, रटना नहीं है,
इसको रटने की तरीका ही मत ढूंढो। आपको करना क्या है कि जैसे आप पेपर पढ़ते हो, पेपर कैसे पढ़ते हो, अखबार वाले पेपर आता है तो इसको रटते हो क्या? नहीं ना, सिर्फ देख लेते हो, व्यूज करते हो। तो आपको क्या करना है, हिस्ट्री लुसेंट वाला में क्या करना है, आपको 4 घंटा जो देना है वो क्या करना है, बुक की तरह पढ़ना है। मतलब क्या है कि आज मैंने हिस्ट्री देखा तो हिस्ट्री में क्या करना है, क्वेश्चन सिर्फ पढ़ते जाना है। क्या पढ़ते जाना है, जैसे दे दिया है कि दे दिया, सपोज करिए कि बाबर के द्वारा कितनी लड़ाई हुई थी, ये लड़ा था, इसके इतने बेटे थे, ये इतना तारीख को जन्म लिया था, इतना मरा, इतना गद्दी 14 साल की उम्र में गद्दी बैठा, इतना 15-26 में ये लड़ाई लड़ा। इस तरीके से टोटल पढ़ते जाना, आपको रटना नहीं है, पढ़ते जाना है, अखबार की तरह पढ़ते रहना, ठीक है, आगे तक पूरा पढ़ते जाना है। अब जहां तक पढ़ पाते, आज 1 घंटा भी मैंने पढ़ा, 1 घंटे में आपने सोचा 2 पेज पढ़ लिया, अगले बार इसके आगे 2 पेज पढ़ना है। मतलब इस तरीके से टारगेट लेना हिस्ट्री का। मतलब आज अगर हमने हिस्ट्री देखा है तो सिर्फ हिस्ट्री देखना है, क्या करना है, हिस्ट्री ही देखना है। क्लियर है? आपको क्या करना है, अगर आप एक चीज मैं बता देता हूं कि एक साइंटिफिक रूल माना जाता है कि यदि किसी चीज को अगर हमने 2 से 3 बार कर लिया, ठीक है, अगर मैंने देखा कि एक बार अगर हमने कोई चीज को पढ़ता है तो इसका कम से कम 20% से 15% भाग हमारे माइंड में बैठ जाता है, ठीक है। अगर मैंने इसी चीज को फिर दोबारा कर लिया तो ये कम से कम 35 से लेकर 40% तक आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और अगर इसी चीज को रिपीट अगर मैंने 3 बार कर लिया तो 50 से 60% आपके माइंड में हो जाएगा। मैं गारंटी दिलाता हूं बच्चे कि ये 50 से 60% आपको 25 में 20 या 22 नंबर आपको दिला के आएगा। मैं आपको ये गारंटी दिलाता हूं। तो इस चीज को मत भूले, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, लुसेंट आपके दिमाग में बैठेगा। इस चीज को याद रखना। तो इसको ये रटने वाला पढ़ाई नहीं पढ़ना है आपको। मैं बार बार बताऊं, पढ़ने का तरीका भी बता दिया हूं कि इसको सिर्फ पेपर की तरह पढ़ना है, ठीक है, पेपर की तरह पढ़ना है। और हर पेज, मतलब अगर आज मैंने लुसेंट को खत्म कर दिया, फिर इसको पढ़ना है, फिर खत्म कर दिया, फिर पढ़ना है। देखिएगा 8 महीना बहुत बड़ा टाइम है आपके लिए, खास करके आपके लिए। आप अगर 4 घंटा में दिया तो आप कोशिश करिए 5 घंटा अपने आप से ले लीजिए। क्या करना है, 4 घंटा में 5 घंटा एक्स्ट्रा ले लीजिए। 5 घंटा में जो 1 घंटा पढ़ना है ना, सिर्फ लुसेंट को बना लीजिए कि हमको लुसेंट को ही पढ़ना है। ये सिर्फ एसएससी जीडी नहीं, हर एग्जाम के लिए आपको काम आएगा, लाभदायक होगा ये। तो ये सारी डिटेल्स था जो मैंने बता दिया हूं। और आपने अपने चैनल पे पर डे क्लासेस देख रहे होंगे, मैथ और रीजनिंग का मिल रहा है अल्टरनेट टाइप का, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ही मैं दे रहा हूं, और आप लोग मेरी फैमिलीज हो। मैं चाहता हूं मैं अपनी फैमिलीज को इस बार वर्दी दिला के रखेंगे, ठीक है। तो आप जिस तरीके से मैं बोलता हूं उस तरीके से फॉलो करते जाइए, आपको उस तरीके से पढ़ाई करिए। 100% जो आपका मार्क्स होगा ये कटअप से 10 से 12 नंबर ज्यादा रहेगा, ये मैं गारंटी दिलाता हूं। लेकिन आपको पढ़ना उसी तरीके से। आप गिलबिचौआ जैसा पढ़ाई मत पढ़िए कि सर मैं 8 घंटा पढ़ता हूं। बच्चा 8 घंटा 15 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आपको पढ़ना सिर्फ वही है जितना मैं बता दिया हूं, ठीक है। 4-4 घंटा का टॉपिक उठाइए, हर एक पर दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करिए। मतलब हिस्ट्री या ज्योग्राफी या मैथ या रीजनिंग या हिंदी लैंग्वेज पेपर या इंग्लिश लैंग्वेज पेपर एक दिन में एक कंप्लीट करिए। 4 घंटा का एक रेगुलर रेट बनाइए, ठीक टाइमिंग बनाइए। इससे आपको प्रॉफिट होगा। या आप ज़्यादा नहीं 10 दिन ही फॉलो करके देखिए। इसके बाद हमको कमेंट करिएगा कि सर मुझे ये फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियोस को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम में फॉलो करिए। जय हिंद, जय भारत।